क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब ये करीब करीब साफ हो गया है कि सुशांत की ऐसी हालत करने वाली, सुशांत के साथ 14 जून को वो सब कुछ करने वाली रिया चक्रवर्ती ही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरी प्लानिंग में रिया चक्रवर्ती अकेली नहीं थी, बल्कि रिया चक्रवर्ती ने तो सुशांत को खत्म करने के लिए सुपारी ली थी। जी हाँ, ऐसा ही कुछ बड़ा खुलासा हुआ है और वो बड़ा खुलासा किसी और ने नहीं, बिहार के मंत्री ने किया है। और यही नहीं, रिया ने किसके साथ की थी डील, कौन था पावरफुल शख्स, रिया को उस डील में क्या मिलने वाला था और कैसे हुई फिल्मी स्क्रिप्ट तैयार, तो सब कुछ सामने आ गया है क्योंकि इस पर मंत्री ने बड़े खुलासे कर दिए हैं। तो अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं। तो आप भी रिया की इस काली कुंडली पर क्या कहेंगे जरूर बताएं और सुपारीबाज रिया का सच सबके सामने जरूर पहुंचाएं। तो रिया चक्रवर्ती पर अब तक कई तरह के आरोप लगते रहे हैं कि रिया ने सुशांत को गलत दवा दी, ओवरडोज दिया, सुशांत के पैसे खर्च किए, सुशांत को परिवार से नहीं मिलने दिया, यानी कि सब कुछ रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। लेकिन अब जो खुलासा हो रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। बिहार सरकार में योजना मंत्री महेश्वर हजारी ने यह सनसनीखेज खुलासा किया है कि रिया चक्रवर्ती ने यह सब कुछ सुपारी लेकर किया। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ जो कुछ भी किया उसमें रिया तो शामिल थी, साथ ही रिया ने वो किसी और के कहने पर किया क्योंकि रिया की इसे लेकर बहुत बड़ी डील हुई थी और रिया को सुशांत को खत्म करने के बाद बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। बिहार सरकार के मंत्री का कहना है कि सुपारी लेकर रिया ने सुशांत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब ऐसे में सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो पावरफुल इंसान है कौन रिया चक्रवर्ती के पीछे। तो बड़े नामों को इसके पीछे कहा जा रहा है और पहला बड़ा नाम है महेश भट्ट और दूसरा नाम है करण जौहर और तीसरा नाम है एक पावरफुल राजनेता। जी हाँ, आरोप है कि करण जौहर और महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती के पीछे खड़े थे और इन्हीं के कहने पर रिया ने सब कुछ किया। यही डील तो इतनी बड़ी थी, बताया जा रहा है कि इसमें राजनेता तक भी शामिल थे। महाराष्ट्र सरकार में पावरफुल एक इंसान भी इस पूरे प्लान में शामिल होने की बात कही जा रही है और कहा तो यहां तक जा रहा है कि सुशांत मामले की सीबीआई जांच भी इसीलिए नहीं हो रही। खुलासा सिर्फ इतना नहीं है क्योंकि बड़ी बात यह भी है कि सुशांत को सिर्फ मेंटली खत्म करने के लिए पूरा प्लान बनाया गया था। जी हाँ, यानी कि सुशांत को पूरी तरह से नहीं मारा जाना था, लेकिन जब सुशांत ने रिया का विरोध किया, सुशांत को उनकी सच्चाई का पता लग गया तो सुशांत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और फिर पुलिस तक को इसमें शामिल कर लिया। पहले 1 मिनट से ही वही एंगल शुरू कर दिया जिसे लेकर सुशांत पर ही आरोप लगा दिए गए और इसीलिए पुलिस पर भी अब बड़े आरोप लग रहे हैं। यानी आरोप तो ये भी है कि रिया चक्रवर्ती को इस पूरी डील में कई करोड़ रुपए दिए जाने थे। 6 फिल्में भी रिया चक्रवर्ती के साथ की जानी थी। 3 फिल्में महेश भट्ट कैम की तो 3 फिल्में धर्मा की रिया को मिलनी थी। यानी रिया को बॉलीवुड में पूरी तरह से सेटल करना था और उसे सक्सेसफुल हीरोइन बनाना था और इसीलिए रिया को प्लान करके सुशांत के पास भेजा गया। धीरे धीरे कई और लोगों को भी इस प्लान में शामिल किया गया, लेकिन ये लोग अपने प्लान में फेल हो गए थे। सुशांत शायद सब कुछ जान चुका था और इसीलिए जब इन लोगों का प्लान फेल हुआ तो सुशांत को खत्म कर दिया गया। तो बिहार के मंत्री ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि रिया ने सुपारी लेकर ये सब कुछ किया है। तो अब आपका इस पर क्या कहना है जरूर बताएं और रिया के पावरफुल सच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। वैसे मुंबई में जब बिहार पुलिस पहुंची तो कैसे रिया फरार हो गई और तब से अब तक दिखी ही नहीं है, तो आप वीडियो में आगे इसे देख सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का मामला उसी दिन से नया मोड़ ले चुका है जिस दिन सुशांत के पापा ने पटना में केस दर्ज कराया।
अब एक के बाद एक सुशांत के गुनहगार फंसते जा रहे हैं और इस बीच मुंबई से सबसे बड़ी खबर है और वो ये कि बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को पकड़ लिया है। जी हां, जो काम मुंबई पुलिस नहीं कर पाई, जिस काम को पिछले 1.5 महीने से अटकाया जा रहा था, लटकाया जा रहा था, बिहार पुलिस ने मुंबई पहुंचते ही 2 दिन में उसे कर दिखाया। और बड़ी बात यह भी है कि रिया चक्रवर्ती ने भले ही केस को पटना से मुंबई शिफ्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी हो, लेकिन सुशांत का परिवार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और बड़ी कोर्ट का फैसला आने से पहले ही रिया चक्रवर्ती को ट्रांजिट पर पटना लाया जा सकता है। तो अभी की और सुशांत के मामले में अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है। आपको बताते हैं पूरा अपडेट, आप भी इसे लेकर कमेंट जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत के पापा ने जैसे ही पटना में केस दर्ज कराया, बिहार पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और मुंबई पहुंच गई। तो ये तय माना जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती को अब बिहार पुलिस पकड़ लेगी और उसे गिरफ्तार कर पटना लाया जाएगा। लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती फरार हो गई। जी हां, जब बिहार पुलिस रिया के फ्लैट में पहुंची तो वहां बिहार पुलिस को रिया मिली ही नहीं और रिया की नौकरानी ही सिर्फ वहां थी, जिसके बाद से लगातार रिया की तलाश जारी थी और रिया के साथ साथ रिया के भाई शौविक को भी पुलिस कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान रिया चक्रवर्ती अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि केस को मुंबई ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि वहां एक केस पहले से चल रहा है। लेकिन पहली बड़ी खबर यह है कि सुशांत का परिवार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और कोर्ट से अपील की है कि उनका पक्ष सुने बगैर रिया के मामले में कोई फैसला ना दें, यानी कि रिया अब पूरी तरह फंस गई है। वहीं दूसरी और अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती को बिहार पुलिस ने मुंबई में पकड़ लिया है। जी हां, लगातार ट्रेस हो रही रिया की खबर बिहार पुलिस को लग चुकी थी और बिहार पुलिस के सूत्रों के हवाले से ही खबर है कि रिया को पकड़ लिया गया है। हालांकि अभी अरेस्टिंग नहीं दिखाई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि देर रात या फिर अगले 24 घंटे में रिया की गिरफ्तारी दिखाकर उसे पहले मुंबई की कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर ट्रांजिट पर पटना लेकर जाएगा। बिहार पुलिस के सूत्रों का कहना है कि अभी रिया को पकड़ा गया है, लेकिन रिया को फिलहाल मुंबई में कहां रखा गया है ये पता नहीं चल पा रहा है और ये भी साफ नहीं हो पा रहा है कि रिया की अरेस्टिंग कैसे और कब की गई। लेकिन सूत्रों ने इतना पक्का बताया है कि रिया को पकड़ लिया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। वैसे रिया की हरकतों ने ही साफ कर दिया था कि वो किस हद तक सुशांत के जाने के लिए जिम्मेदार है। मुंबई पुलिस रिया को बुलाती है तो वो तुरंत चली जाती है, लेकिन जब बिहार पुलिस घर पर पूछताछ के लिए जाती है तो रिया फरार हो जाती है। यानी रिया के दिल में बड़ा चोर है और इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस ने इतना बड़ा एक्शन लिया है। तो जो काम मुंबई पुलिस नहीं कर पाई, जिस पर मुंबई पुलिस डरती रही, वो काम एक झटके में बिहार पुलिस ने कर दिखाया। वैसे बिहार पुलिस अभी मुंबई में ही है और कई अन्य लोगों से पूछताछ की जानी है। बहुत संभव है कि बहुत जल्द कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारियां हों। तो आप भी इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें और सुशांत के परिवार के साथ डटे रहें, खड़े रहें। प्रेम मीडिया रिपोर्ट।